अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। ये व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान में या इंडिया में अपनी डिग्रीज़ लेके ग्रेजुएशंस की डिग्री लेके या एफए की, एफएससी की या इंटरमीडिएट आप कर लें या इवन के किसी के पास मास्टर की भी डिग्री है। ये तमाम स्टूडेंट्स जो है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इटली में स्टडी वीज़े की। जी, हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसी जगह पे स्टडी करे जहाँ पे उसका ख़र्चा कम से कम हो, जहाँ पे उसकी बैंक स्टेटमेंट का भी कोई मसला ना होना चाहिए, या आप ये कर लें कि यहाँ पे उसको अकोमोडेशन का भी कोई मसला ना हो। तो इटली जो है ना, इस लिहाज से स्टडी के लिहाज से बेस्ट कंट्री है। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जी, हर स्टूडेंट ख्वाहिश होती है कि वो इटली जाए, वहाँ पे जाके स्टडी करे, क्योंकि इटली की जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो दुनिया की बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने नहीं देखा कि उनमें कोई अगर वर्ल्ड की कोई रैंकिंग में टॉप 300 या 400 या 500 में भी आई हो। माइट भी कोई एक आध होगी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आप कर लें या पंजाब यूनिवर्सिटी कर लें। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई यूनिवर्सिटी होगी जो दुनिया की इस रैंक की यूनिवर्सिटीज़ का मुकाबला कर सके जो इटली के अंदर है। इटली के अंदर मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो दुनिया की रैंकिंग में 100 से लेकर 200 के दरमियान है, ठीक है। और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी तो 1000 के दरमियान भी नहीं आती। तो बताता चलूँ कि क्या प्रोसीजर है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, कितनी फ़ीस होगी और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे। ये सब चीज़ जो है ना, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब चूंकि ये मार्च चल रहा है, तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी जो इटली की है ना, उसने एडमिशन जो है ना वो ओपन कर लिए हैं। जिस तरह पाकिस्तान को मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया गया है ना, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, इस तरह इटली को भी मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया गया है। और हर रीजन्स की जो यूनिवर्सिटीज होती है उसमें आपको जो स्कॉलरशिप होता है ना, वो भी वेरी करता है। सपोज के जो इमिलिया रोमानिया है, वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको 8000 9000 यूरो मिलेगा। अगर आप सिसिली में चले जाएं तो फिर वहाँ पे आपको 5000 भी मिल सकता है। मार्ची में चले जाएं तो वहाँ पे आपको 4000 मिल सकता है। तो आपने जब भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है एडमिशन के लिए अपने रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट में, तो आपने अपने रीजन्स को देखना है। अब आप क्या करेंगे कि सपोज के एक स्टूडेंट है जिसने FA किया हुआ है या इंटरमीडिएट किया हुआ है, उसको 3 साल गुजर चुके हैं, या ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको 4 साल गुजर चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकता है। उसको क्या चाहिए कि पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएगा। वहाँ पे जाके सबसे पहले क्या होगा, ये मतलब स्टेप है, पहले प्री इनरोलमेंट होती है, फिर उसके बाद जब इनरोलमेंट हो जाती है तो फिर आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। स्कॉलरशिप के बाद आपको फिर अप्लाई करना पड़ता है वीज़े के लिए। तो वीज़े में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इटली की दो जगहों पे, 2 सिटीज़ के अंदर एम्बेसीज हैं, एक तो इस्लामाबाद में, दूसरा कराची में है। अब पहले 2023 में 24 में जो देखने में आया था कि इस्लामाबाद में जो एम्बेसी थी, वहाँ पे वीज़े की अपॉइंटमेंट जो थी ना, वो बहुत मुश्किल मिल रही थी। 6 महीने वेट करना पड़ता था। आजकल जो है ना, उन्होंने वो मामला सॉर्ट आउट कर दिया, अब जल्दी मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही जल्दी मिले, तो फिर आपको कराची की जो एम्बेसी है ना इटली की, वहाँ पे जाना होगा। और वहाँ पे जाके आपने अपनी जो ना पासपोर्ट वगैरह और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे सबमिट करवाने होंगे। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे। उसकी फ़ीस होती है, जब भी आप एम्बेसी में जाते हैं तो उस एम्बेसी की एक रिकॉर्ड फ़ीस होती है। पाकिस्तानी रुपीज़ में 15,000 के करीब जो है ना, वो इटली एम्बेसी की फ़ीस है। तो आप वहाँ पे जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स से, बाकी ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटर वगैरह आपको मिले होंगे वो सारे वहाँ पे सबमिट करवाएंगे। फिर आपका वीज़ा लगेगा और फिर आप जाएंगे। अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी मार्च चल रहा है, हम किसी न किसी तरीके से अप्रैल में इटली पहुँच जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एक प्रॉपर चैनल के जरिए थ्रू प्रोसेस आपको जाना होता है, आपको वेट करना होता है। अब क्या है कि आप इटली पहुंच गए हैं, वहाँ पे आपको क्या है, स्कॉलरशिप मिलते हैं। अब स्कॉलरशिप मिलते हैं ना, तो फिर आपसे वो पूछते हैं कि आया कि आप स्कॉलरशिप वालों की अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं या प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि जी हम प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। वो अपने आप को मुसीबत में डाल रहे होते हैं, क्योंकि इटली के अंदर अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है, प्राइवेट अकोमोडेशन। अब जो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनकी जो अकोमोडेशन होते हैं वो बहुत ईजी होती है। वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं।
वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको चाहिए कि हमेशा जो स्कॉलरशिप की अकोमोडेशन होती है वही लें, प्राइवेट अकोमोडेशन में ना जाएं। अक्सर होता है कि आप एक रीजन में रहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए रहने के लिए दूसरे रीजन में जाना पड़ता है, आपको अकोमोडेशन दूसरे रीजन में मिलती है, वहां से आप 1 घंटा 2 घंटे की मुसाफत तय करके गाड़ी चला के आप अपनी यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको जो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की जो अकोमोडेशन है वही आप अवेल करें, उसी के ऊपर ही क्लिक करें। उसके बाद आप क्या है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है ना इटली की, वो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। 200 के अंदर, 200 रैंक के अंदर आती हैं, 150, 160, 140, 120 इन रैंक। पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो तो 500 के अंदर भी नहीं आती, 1000 के अंदर शायद एक आध आती हो, मुझे नहीं इस बारे में कन्फर्म है। लेकिन क्या है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप रैंक्ड हैं। और अगर वहाँ पे जो आप डिग्री करके आते हैं, उस डिग्री की बेस पे अगर आपको यहाँ पे सपोज की अगली डिग्री आप करते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम रटे वगैरह मार के किसी न किसी तरीके से डिग्री पास करके CGPA लेके आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आप क्लास लें या ना लें, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो आपको पास करेंगे, अदरवाइज आपको कहेंगे कि भैया आप वापस चले जाएं। अब आपको जब यहाँ पे, अब सपोज के मैं एमिलिया रोमानिया में रहता हूँ, तो रोमैग्ना में रहता हूँ, तो फिर मेरे पास 8000 स्कॉलरशिप है, तो मेरे सारे खर्चे ईच एंड एवरीथिंग अगर कर लिया जाए ना, ईच एंड एवरीथिंग कर लिया जाए, उसमें आप कर लें कि अकोमोडेशन हो गई, उसमें आपका अगर आप एक हफ्ते में 3 दिन चिकन या बीफ खाएं, बिल्कुल लग्जरी लाइफ गुजारें, फिर भी मेरे 500 यूरो जो है ना वो खर्च होंगे, 500 यूरो। तो बाकी फिर भी आपके पास काफ़ी अमाउंट बचेगी एक साल की। अब 8000 जो यूरो है ना वो आपको एक साल के वो मिलते होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो लग्जरी लाइफ है ये सारी गुजारने के बाद ही फिर 500-600 यूरो ही आप एक महीने में खर्च करते हैं। तो आप देख लें कि आप पूरी डिग्री में कितने खर्च करेंगे। मैक्सिमम 3000, 4000, 5000 कर लेंगे, 6000 कर लेंगे, फिर भी आपके पास स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई जॉब करते हैं ड्यूरिंग डिग्री, तो आपको जॉब भी मिलती है, लेकिन वो थोड़ी सी ऑड जॉब होती है। जिस तरह आप पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं, या आप पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप किसी फार्म के ऊपर काम कर रहे हैं, ये इस किस्म की जॉब मिलती है। और ये जॉब्स भी आपको एक महीने में 2000 यूरो तक दे सकती हैं, कमा सकते हैं आप, जिससे आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इटली जो है ना स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। तो कोशिश करें कि इटली जाएं। इटली में आपको स्टडी भी फ्री होगी, स्कॉलरशिप भी होगी, रैश भी फ्री होगी, खाना भी फ्री, ईच एंड एवरीथिंग जो आपका स्कॉलरशिप होगा ना उसमें आपको खाना भी वो फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे बजाय कि आप यूके में आएँ या किसी कनाडा वगैरह या ऑस्ट्रेलिया जाएं, बेहतर है कि आप इटली में जाएं। मैंने आपको बताना भूल गया था कि इटली 1 लाख के करीब जो है ना वो स्कॉलरशिप जो है ना वो देने जा रहा है इस दफ़ा इटली। तो कोशिश करें कि उन स्कॉलरशिप को ग्रैब करें, कोशिश करें कि वहाँ पे आपका एडमिशन हो, ताकि आप जितना जल्दी हो सके इटली पहुँच सकें, क्योंकि इटली स्टूडेंट्स के लिए अब बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। और इसका जो पासपोर्ट है ना वो दुनिया के स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में शुमार होता है। 5वें या 6ठे नंबर या 4थे नंबर पे इसका पासपोर्ट आता है। तो आप दुनिया के मोर देन 185 कंट्रीज में अगर आपके पास इटली का पासपोर्ट है तो आप बगैर वीज़ा के विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे उन कंट्रीज में जा सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, वहाँ पे रह भी सकते हैं, वहाँ पे जाके अपनी जॉब भी कैरी कर सकते हैं। तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप, क्योंकि यहाँ पे इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है इटली में, तो आप मुख्तलिफ रीजन्स की यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, वहाँ पे जाके आप अपने डिपार्टमेंट को सर्च करें, उस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पे प्री इनरोलमेंट और फिर वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे, वो स्कॉलरशिप आप कैरी करें। उसके बाद फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, और जब आपको वीज़ा मिल जाए तो फिर आप इटली चले जाएं। अब जब आप फर्ज कर लें कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे किसी भी, मैंने बहुत से दोस्तों से मैंने रब्ता भी किया, मेरे दोस्त काफ़ी इटली में भी रहते हैं, तो मैंने उनसे रब्ता किया, कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है ना तो आपकी डिग्री की एक वर्थ होती है। पाकिस्तान में डिग्री की कोई वर्थ नहीं है। पाकिस्तान में डिग्री, मेरे पास एग्रीकल्चर की डिग्री थी, ठीक है, तो मैं पुलिस की जॉब करता था। किसी के पास लॉ की डिग्री थी तो जनाब वो टीचर लगा हुआ था किसी न किसी जगह पे, आप कर लें। या किसी के पास DVM की डिग्री थी तो वो टीचर लगा हुआ है। तो ये अजीब किस्म की जो है ना वो एक कचूमर सा बना हुआ है, एक अजीब सा सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान में। एक डिग्री आपका बैकग्राउंड कुछ और होता है, आपका फील्ड जो होता है जिसमें आप जॉब कर रहे थे वो और होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपकी डिग्री होगी उस डिग्री की एक वर्थ होती है, उस डिग्री की बेस पे आपको वाइट कॉलर जॉब जो है ना वो ऑफर की जाती है, जो कम से कम आप ऑफिस में बैठ के 3000 से 4000 यूरो जो है ना वो आसानी से कमा सकते हैं।
तो कोशिश करें कि आप इटली में, क्योंकि इटली में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इटली में एज ए स्टूडेंट वीज़े पे आएँ, यहाँ पे फ्री स्टडी करें, फ्री रहें, फ्री अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद अपना PSW लें। PSW के बाद आप यहाँ के जो नेशनलिटी है उसके जो प्रोसेस है उसमें निकल जाएं, उसको फॉलो करें। तो 5 साल के बाद, 7 साल के बाद आपको इटली की नेशनलिटी मिल जाएगी, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।